आज हम लोग 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये बायोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा। और बायो के अनुसार देखोगे तो चौथा चैप्टर, बायो के अनुसार चौथा। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जीव जनन कैसे करते हैं, नहीं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास, मतलब कि आनुवंशिकता क्या होती है, जैव विकास क्या होती है, इसका क्रम क्या है, मतलब फुल डिटेल्स इसके बारे में हम लोग पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकता को, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे जैव विकास। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं आनुवंशिकता होता क्या चीज़ है। ठीक, देखो आनुवंशिकता को समझ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दो जीव है, एक ये और एक ये जीव। बताओ ये कौन सा जीव? चुड़ैल। देखो ही बताओ, लड़का है, लड़का है। अब देखो चुड़ैल है, लड़का है। अब देखो अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है ना कि मान लो कि ये दोनों HW है, HW। ठीक है, HW मैंने हस्बैंड वाइफ है। तो जाहिर सी बात है कि इस HW के मिलने से एक S भी हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, इसका सन डॉटर कुछ भी कह सकते हो। मतलब ये दोनों रिंकी पिंकी के मिलने से एक और नया प्रोडक्ट बनेगा, छोटी को ये। ठीक है, अब देखो इस समय क्या हुआ होगा कि इसके अंदर का और इसके अंदर का कुछ कुछ गुण मिलता है जो कि इसके नया जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में आ जाता है। नहीं, जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको देखना 2-4-10 दिन एकदम पूरा चर्चा चलता है कि पापा ऐसा मिल रहा है, ये मम्मी ऐसा मिल रहा है, ये दोनों जैसा नहीं मिल रहा है, पड़ोसी ऐसा मिल रहा है। तो वहाँ लोग शक करने लगता है, अरे तेरी के पड़ोसी ऐसा कैसे मिल गया। तो यहाँ पास देखोगे तो क्या हो जाता है कि इसके अंदर का और इसके अंदर का, ठीक है, इस दोनों के अंदर का जो गुण इस बच्चा में आता है, ठीक है, तो इन दोनों से गुणों का संचरण इसमें होना वो कहलाता है आनुवंशिकता। वो क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। और ये आनुवंशिकता आता कैसे है? तो देखो होता क्या है ना कि जिस समय फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, निषेचन की क्रिया होती है, उस समय इसका 50% DNA और इस महिला का 50% DNA, दोनों आधा आधा हिस्सा लेता है। और ये दोनों आधा आधा हिस्सा ले करके बना लेता है 100%। 100%। अब बताओ तो कि इसमें इस फादर का भी कुछ लक्षण है और 50% इस मदर से आया है, तो कुछ लक्षण इसका भी होगा। और जब इसी 50-50% में जिसका DNA ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, समझ में आ रही बात, उसका लक्षण प्रभावी लक्षण हो जाता है। जैसे इसका ऐसे समझो ना कि मान लो कि यहाँ पास रस्सा कसी का खेल हो रहा है और इधर 10 बच्चा लगल है, 1 2 3 ऐसे 4 गो मान के चलो इधर, और 4 गो इधरों लगल है। तो लगल है तो कमज़ोर है, और इधर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और इधर वाला क्या है? थोड़ा सा वीक है, W है। अब बताना कि अगर इधर वाला बच्चा कमज़ोर है, इधर वाला स्ट्रॉन्ग है, तो इधर भी तो 4 गो है, इधर भी कितना है? 4 ही है। अब दोनों अगर रस्सा कसी खींचने लगे, खींचा खींची शुरू कर दे, तो बताओ तो कि टोटल इधर आ जाएगा कि ना आ जाएगा? तो इसमें प्रभावी कौन हुआ? ये हुआ कि ना हुआ?
अब हुआ तो इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है कि इसमें प्रभावी हुआ इस वजह से कि इसमें जो लगा हुआ बच्चा था वो चारों का चारों स्ट्रांग था, और इसमें 4 गो था बट इसमें लगा हुआ चारों बच्चा स्ट्रांग नहीं था। जैसे लड़का लड़की में लड़ाई हो जाए, कहीं न लड़का जीतेगा, कहीं न नहीं जीतेगा, गधा कहीं के मारे पीटी में जीत जाएगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा मैंने भाषा भाषी कार्य में लड़की से कहीं न जीतेगा। तो यहाँ पास देखोगे तो क्या होता है कि डीएनए दोनों का 50-50 चलता है, दोनों का, और दोनों का अगर 50-50 जैसे देखो होता क्या है ना कि टोटल अगर इसमें देखोगे ना तो हमारे यहाँ जो क्रोमोसोम होती है वो 46 गो होता है, मतलब 23 जोड़ा होता है। तो जो 23वां जोड़ा होता है ना, मतलब कि 23 जोड़ा कहने का मतलब कि एक 22वां इधर से और 22वां इधर से, तब ना जो मतलब इसको ऐसे समझो ना कि 23 जोड़ा होता है तो इसका आखिरी जो 23वां होता है उसका 50% मतलब टोटल नहीं जाता है, 23वां जो होता है ना उसका आधा जाता है। जैसे मान लो कि डीएनए की संरचना इस तरह से, तो ये जो 23वां है ना वो 23वां मदर वाला इधर से जाएगा और फादर वाला 23वां इधर से आएगा, और दोनों आधा आधा मिल करके क्या होता है एक जोड़ा बना लेता है। और एक जोड़ा बनाता है तो बताओ ना कि इसका आधा आधा गुण दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आधा आधा मिलता है तो इस आधा मिलने के कारण जो इसके अंदर में गुण आता है उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं, आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं, जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उस विषय को क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी। उसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचरण, और वो संचरण क्या कहलाता है, वो आपका आनुवांशिकता कहलाता है। उस संचरण का नाम क्या रहेगा, हाँ आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। जैसे अब यहाँ पर देखो पीढ़ी क्या है, पीढ़ी समझ में आ रहा है, जनरेशन। जैसे याद रखो कि तुम अपने दादा से तुम तक जोड़ो, तुम अपने दादा से तुम तक जोड़ो। जैसे तुम्हारे दादा का क्या होंगे, फादर होंगे, फादर नहीं मतलब बेटा, और तुम अपने फादर का बेटा है। तो बताओ ना, तीन यहाँ पीढ़ी चल रहा है, एक तुम्हारे दादा वाला, एक तुम्हारे पापा वाला, और दादा टपक जाएंगे कुछ दिन में, तुम्हारे फादर बचेंगे, तो फिर तुम फादर बनोगे, फिर तुम फादर से फिर तुम दादा बनोगे। हमारी बात तो इस तरह से क्या होता है, पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ते चला जाता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए मतलब कि यहाँ पास दादा है, दादा का बेटा होगा और इस बेटा का भी बेटा होगा। तो बताओ तो कि इस बेटा के लिए दादे ना होगा और ये क्या होगा, फादर। तो इसमें 3 पीढ़ियाँ हो गई। इसमें कितना हो गई, 1 2 और 1 3 पीढ़ी तक। कुछ इसका स्थानांतरण इसमें आया होगा और कुछ इसका विभिन्नताएं इसमें संचित हुआ होगा और फिर आने वाला में होगा। तो इन तरह से जो विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। और इसका अध्ययन जिस चैप्टर में किया जाता है, जिस सब्जेक्ट में की जाती है, उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी बोलते हैं। इसको आनुवांशिकी मतलब कि आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, आनुवंशिकता का अध्ययन, और वो अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आनुवांशिकी। अच्छा से समझ में आया कि आनुवांशिकता क्या होता है। तो एक मोटा मोटी तौर पे समझो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो विभिन्नताएं संचित होती है या विभिन्नताओं का जो संचरण होता है वो क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। और इसका खोज करने वाला सबसे पहली बार बताने वाला व्यक्ति कौन थे, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मेंडल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझ लिया आनुवांशिकता क्या होती है। अब समझते हैं जैव विकास, होकर बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं जैव विकास को। ठीक है,
थोड़ा सा हम समझा देते हैं, इससे फिर हम लोग जैव विकास का एक्स्ट्रा क्लास चलेगी जब आनुवांशिकता खत्म हो जाएगी ना, तब। जैसे चैप्टर का हेडिंग है तो इसको समझना बेहद जरूरी है, समझ रही है, खाली लड़ाई झगड़ा करना नहीं पढ़ने का। तो यहाँ पर देखोगे तो नहीं ना, बहुत अच्छी होती है लड़की। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग जैव विकास को समझते हैं। एक लाइन में अगर हम लोग जैव विकास को समझने की कोशिश करें तो जैव विकास क्या है, किसी भी जीव में होने वाले क्रमिक बदलाव या क्रमिक विकास जैव विकास कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम लोग उस चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो आज पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुका है, और उसी को अध्ययन करते करते उसका कनेक्शन जोड़ देते हैं आज हम लोग अपना से। जैसे पता होगा अच्छी तरह से कि मनुष्य का ये मॉडल 10वां मॉडल है ना। तो 10वां मॉडल से पहले 9 मॉडल रह चुका होगा, और उस 9 मॉडल का अगर अध्ययन करोगे तो पता चलता है कि जो पहला मॉडल था वो बिल्कुल बांदर था। इसीलिए आजकल लोग आदमी को बांदर भी बोल देता है, बांदर कहीं के दिमाग नहीं है, बोल देता है कि नहीं, गधा भी बोल देता है, गधा कहीं के। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या होता है कि उसी का अध्ययन करते 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 आज क्या हो गया, हम लोग पता चला है हम लोग का। यदि जीव के बारे में और भी तुम देखोगे तो जैसे कोयला क्या चीज़ होती है, निर्जीव होती है, लेकिन ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना कि कोयला जीव था जो किसी पेड़ पौधा का रूप था, और आज वही वही पेड़ पौधा क्या बन चुका है, कोयला बन चुका है। तो इन सबों चीज़ों का जो अवशेषों, मतलब सीधी सी बात, अवशेषों का जो अध्ययन होता है ना, और उससे पता करते करते हम लोग पहुँचते हैं, वो क्या कहलाता है, जैव विकास। जैव विकास के अंतर्गत वो सारी चीज़, जैसे आज से हजारों साल पहले डायनासोर खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं ना कि डायनासोर एकदम मुर्गी भरक से लेकर के हाथी, ऐसा विशाल विशाल जानवर था, हाथियों से बड़ा था कि नहीं। तो उसको क्या हम लोग देखने गए हैं, बालवीर में दिखा देता है डायनासोर के। अब बताओ तो कहाँ से लाया था, पकड़ के शूटिंग करा था, चल तो ऐसे रहा, ऐसा था नहीं था, तो नहीं था तो उसका कोई ना कोई प्रमाण मिला होगा ना। तो उस प्रमाण का जो अध्ययन किया जाता है या प्रमाण जो साक्ष्य बनता है, उसको हम लोग जैव विकास में रखते हैं। क्या होता है, जैव विकास। जैसे हम ही लोग अपने ही बारे में कहते हैं कि हम लोग एक तरह का बांदरों का प्रजाति में से आते हैं, सही तो है नहीं है। तो ये चीज़ क्या होती है, जैव विकास, ठीक है। नॉर्मली इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब चैप्टर का पहला लेक्चर की क्लास हम लोग को शुरू होता है और जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन से। चलो हम लोग शुरू करते हैं किसको, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। देखिए एक चीज तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जनरली जनन 2 तरह का होता है, नहीं, एक लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक, लैंगिक जनन। ये भूल जाओ कि हम जनन पढ़ाएंगे या जनन क्या चीज़ होती है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में अच्छी तरह से हम समझा चुके हैं, अच्छी तरह से लेक्चर की क्लास हो चुका है। और ऐसे बता दूं कि अगर ना भी अगर उस समझ में आ रहा है तो लेक्चर की क्लास एकदम पूरा चैप्टर, इससे पहले वाला 8वां चैप्टर जो है ना जनन का, वो पूरा फिनिश हो चुका है यूट्यूब पे, पूरा एकदम फिनिश्ड चैप्टर है ना। है आराम से जा करके तुम वहाँ से भी इसको अध्ययन कर सकते हो। अगर गड़बड़ लग रहा है कि ना हमारे एक आध क्लास छूटल है तो आराम से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जनन के बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ ऐसे नॉर्मली बताते कि जनन क्या है, अपने जैसा संतानों को उत्पत्ति करना क्या है, जनन कहलाता है। और ये भी बात सही है कि इससे पहले हम लोग पढ़ाए थे कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नताएं ज़्यादा होती है और जो अलैंगिक जनन होती है उसमें विभिन्नताएं
कम होती है। तो अलैंगिक जनन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, विभिन्नता नहीं होती है, विभिन्नता विभिन्नताएं नहीं होती है। मतलब कि नहीं नहीं कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं होता है, एकदम ना के बराबर होता है। मतलब विभिन्नताएं ना के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि बताओ ना, तो लैंगिक जनन में सहेट के होता है पूरा एकदम। जब कभी इतना विभिन्नता आ जाता है ना तो गजबे हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें इसका, तो इसमें विभिन्नताएं होती है, बहुत ही ज़्यादा होता है विभिन्नताएं होती है। और देखो, जिसमें एक चीज हकीकत है कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो व्यक्ति विकास नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? विकास का दूसरा नाम है परिवर्तन। परिवर्तन ही संसार का नियम है, अच्छी तरह से पता है। तो अगर कोई व्यक्ति सब दिन एक ही हाफ पैंट पे पहनले है तो उसके अंदर में बदलाव कुछ ही है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव का मतलब क्या होता है? ये अब बताना तो जरा, ये कौन हाफ पैंट? चलो हटाओ, ये सब गड़बड़ है, ये हाफ पैंट ना चलेगा। तो यहाँ पर बदलाव का अर्थ क्या है कि आप विकास के क्रम में जा रहे हैं। अब सही तो है, अगर बदलाव नहीं होता है तो गड़बड़ है। इसीलिए देखते हो नेता लोग को चुनता है लोग तो हर एक साल बदल देता है नहीं। और यहाँ तो नीतीश कुमार एकदम टचियाल है, बिहार हमारे है, ये है 20 साल से मुख्यमंत्री बनल है, बताओ 20 वर्ष। इसीलिए सेठिया गए हैं बुढ़ाऊ सेठिया गए हैं, समझा ना? तो ये सब क्या होता है, चेंज होता है, होना चाहिए। चेंज ना होगा तो गड़बड़ है सब, जो ना मनसुख हो जाता है। मनसुख करने समझ आ रहा है? जैसे तुम लोग कहना नहीं पिटाओगे ना तो सुख हो जाओ, कुछ करेंगे तो हम लोग को मारवे नहीं करेंगे। हाँ देखो, गले पिटाई है, आवाज फिर मारेंगे, देखना काहे लगी, पढ़वे नहीं करेगी तो ठोकेंगे ना। तो यहाँ पास क्या होती है ना कि विभिन्नताएं जो होती है ना, बहुत अच्छा चीज़ है, होना भी चाहिए। अगर विभिन्नता नहीं होगी, लोगों में बदलाव नहीं होगा तो वो परिवार मतलब सक्सेस नहीं कर रहा है। तो विभिन्नता का अर्थ क्या होता है कि वो विकास के क्रम में है। और अगर विभिन्नताएं नहीं होती तो आज क्या हम लोग 10वां मॉडल होते हैं? विभिन्नता का ही ना देन है कि आज हम लोग 10वां मॉडल है ना। तो विभिन्नता हम लोग में आईबे नहीं करते तो ही 4 पैर पे ऐसे ऐसे नहीं चलते हैं। वो विभिन्नताएं होती है, अगर नहीं होती था। जैसे देखो, मनुष्य में क्या है, नॉर्मली अगर देखोगे तो शुरुआती दौर में क्या था, मनुष्यों के शरीर पर पूरा बाल था, नहीं था, शर्ट पैंट नहीं था, ऐसे ही थे सब लोग। अब बताओ तो कि धीरे 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 पता होता साटने लगा, और बाद क्या बनाया था, शर्ट पैंट बना दिया अच्छा तरह से। आवाज इतना शर्ट पैंट बना दिया, ढक ढुक दिया कि फिर फाड़ने की जरूरत पड़ रहा है। लोग इधर फाड़ लेता है, इधरों फाड़ लेगा। तो क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। क्या ये बदलाव? लेकिन हम लोग को बदलाव फैशन में नहीं जाना है, हम लोग को बदलाव किस में पढ़ना है, जीवों में। ठीक है, अब ये बदलाव क्या चीज होती है समझो, कि जैसे पहले शरीर पे पूरा बाल था, लेकिन आज के डेट में देखोगे तो शायद 10% व्यक्ति होगा जिसके शरीर में बाल होगा, वो भी उतना नहीं जितना होना चाहिए था, नहीं होता है। जैसे अभी इसका बेस्ट एग्जांपल थोड़ा सा लड़की लोग मिल जाते हैं, अगर बाल पूरा बड़े बड़े खैर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर देखो तो वो क्या है, धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है कि नहीं, खत्म होते चला जाता है। तो वो विभिन्नताएं क्या हो रही है, खत्म हो रही है ना, विलुप्त हो रहा है। क्योंकि अब बताओ ना, बाल की क्या काम है, कोई काम है शरीर पर? लोगों को दाढ़ी मूछ बना लेता है, नहीं बनाता है। तो दाढ़ी से दिन आने वाला समय में हो सकता है कि मनुष्य के प्रति खत्म हो जाए। समझ में आ रही बात? जैसे लड़की लोग के दाढ़ी होता है नहीं होता है, वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पास क्या होता है, ये चीज़ें होने लगती है। जैसे तो ये सब क्या होती है ना, विभिन्नताएं होती है। तो जनन के दौरान विभिन्नता का अर्थ ये है ना कि अगर कोई व्यक्ति जनन क्रिया कर रहा है और वो जनन कैसी होनी चाहिए, लैंगिक।
ठीक है, लैंगिक। तो हम लोग को पढ़ना है मनुष्यों में, ठीक है, ऐसे मटर के पौधा उधा पर हम बतलाएंगे। तो इसमें लैंगिक जनन के अंतर्गत देखा क्या जाता है, इसको समझते हैं कि ये जो मेंडल साहब थे ना, मेंडल, ठीक है, मेंडल का प्रयोग इन्होंने क्या किया था कि 2 मटर के पौधा को लिया, 2 मटर के पौधा को इन्होंने लिया था, और एक मटर का पौधा बहुत ही लंबा था और एक छोटी को था। जैसे मनुष्यों में नहीं होता है, कभी कभी देखते हो फिल्म में नहीं दिखाता है एकदम छोटी को, हिंदी फिल्म में तो नहीं दिखाता है, साउथ में बड़ी काम, लेकिन खेसारी लाल के फिल्म में वो जरूर मिल जाएगा, हम कंफर्म मिल जाएगा। वो करे दोस्तों रहेगा, वो खेसारिये के दोस्तों रहेगा, लोल कहीं के। तो यहाँ पास देखोगे तो क्या होता है कि अगर बताओ तो कि ई पीदी लाल के शादी ब्याह कर दिया जाए एकरा से, अब बताओ 6 फीट के है और ये 3 फीटा है, बताओ तो ऐसे तो करवे नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो ये हो गया तो इन दोनों से होने वाला जो संतान होगा उसमें अनोखा गुण आएगा कि नहीं। हो सकता है कि होने वाला संतान एकदम मम्मी ऐसा लंबा हो जाए, या ना तो अपना पिता ऐसा एकदम ठिंगी लाल हो जाए, या इन दोनों के मिडिल वाला हो जाए, जो ना ज़्यादा लंबा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो, ये चीज़ हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया ना कि 2 तरह के पौधा लिया मेंडल ने, एक मटर का पौधा लिया बड़ा वाला मटर के पौधा को हम मान के चलो कि बड़ा टी से दर्शा रहे हैं, ठीक है, और एक मटर का पौधा इन्होंने क्या ले लिया, छोटा वाला। याद रखना कि डबल टी का मतलब बहुत ही लंबा, ठीक है, और डबल छोटा का मतलब कि बहुत ही छोटा, ठीक है। इसको बौना बोला जाता है, लोग चिरकाहू देता है छोटे पहन के, तो अब बढ़े ला रे नहीं। तो यहाँ पास देखो क्या होता है कि ये हमारा क्या है, बौना इसको हम लोग बोल सकते हैं, बौना पौधा। ये क्या है, बौना पौधा है, बौना। और पौधा नीचे कट जाएगा, ज़्यादा ले जाए ना, कट जा रहा है तो पहले में बोलते कहाँ कट जा रहा है रे पागल लड़की। बौना पौधा। और जबकि इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये लंबा पौधा, ठीक है। और ये दोनों से मान के चलो कि 4 गो पौधा हो गया, होता है ना, एगो मदर फादर से 4-5 गो होता है ना, तो इसको से 4 पौधा हो गया। तो अगर 4 पौधा होगा इस तरह से, तो मेंडल ने क्या देखा कि ये दोनों एकदम, जो कि एकदम बौना था, एकदम क्या था, लंबा। जैसे अभी एग्जाम्पल ले 6 फीटा 3 फीटा का। तो यहाँ पास देखते क्या है कि 4 पौधा उगता है, वो चारों इन दोनों के गुण के मिडिल वाला है। मतलब कि एक जो पौधा है ना ही ज़्यादा लंबा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। दूसरा का पौधा भी देखते हैं कि ना ही ज़्यादा लंबा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। तीसरा का पौधा भी यही देखते हैं कि ना ही ज़्यादा लंबा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। चौथा पौधा भी देखते क्या है कि ना ही ज़्यादा लंबा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। समझ आ रहा है? ठीक है। जैसे यहाँ देखो हो क्या रहा है, समझो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि इसको में से जो बहुत ही लंबा है इसका 50% हिस्सा इसमें ट्रांसफर हुआ होगा, जो नया वाला संतान आएगा, और 50% ई भी तो अपना दी होगी। 50% सोचो ना, दिया होगा कि नहीं। तो 50% इसका वाला और 50% इसका वाला मिल कर करके 100% बन गया। तो 100% बना है तो इसकी लंबाई इसकी वजह से क्या हो गया, छोटा हो गया, जबकि इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से इसकी लंबाई क्या हो गई, मोटा हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पास क्या होता है ना कि इसको हम लोग साधारणतः क्या बोलते हैं, लंबा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साधारण
लंबा, लंबा। जैसे सचिन तेंदुलकर के देख लो, तो वो क्या है, वो लंबा नहीं है और ना ही ज़्यादा नाटा है, मतलब कि वो साधारण लंबा है कि नहीं। लेकिन गांव में तुमको ऐसा कोई मिल जाएगा जो 6.5 फीट के रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लेम्बू बोलते हैं। खाए वाला लेम्बू नहीं, लंबुआ बोलता है। कहाँ जा रहे हैं, लंबू। समझ में आ रही बात। मतलब दोनों में उसको गुंजाइश नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ओकरो लेकिन गड़बड़ पुकारू नाम कर देगा, अगर ज़्यादा नाटा है ओकरो कर देगा। इसीलिए तुम लोग एकदम हम लोग ठीक ठाक है, मिडिल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण लंबा होगा, मतलब कि इसकी आधा गुण और इसकी आधा गुण इसमें ट्रांसफर हुआ कि ना हुआ, तो एक ऐसा पौधा बन गया, साधारण लंबा पौधा बन गया। फिर इसी तरह से चारों के चारों क्या हुआ, साधारण लंबा पौधा बना। तो इसको अगर हम पीढ़ी 1 मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा किसका, इसका। तो एकरो पोता पोती होगा ना, मतलब एक बाल बच्चा पोता पोती। तो पोता पोती खाने का अर्थ है कि चुड़ैल को हम हटाते हैं। अब देखो, अब दूसरा विधि में क्या किया इन्होंने, दूसरा बार इन्होंने क्या किया कि आबरी इसको हटा दिए और इसमें से ये दोनों को ले लिए, इस दोनों को, दोनों ना ज़्यादा लंबा है ना ही ज़्यादा क्या है, छोटा है। तो इस दोनों को लिए हैं, तब बताना तो कि इस दोनों में से नया लिए हैं, तो बताओ ना कि F1 पीढ़ी है तो इसको से नया संतान उत्पन्न होगा तो F2 पीढ़ी ना हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और ये क्या हो जाएगा हमारा F3, ये क्या हो जाएगा F3। तो बताना ना कि यहाँ जो लिया गया है तो ये F2 पीढ़ी का ही ना अंश है, तो इसको लिया गया है तो क्या हो गया T स्मॉल और T कैपिटल और T स्मॉल, फिर क्या लिए हैं T कैपिटल और T स्मॉल। और इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से जो पौधा बनता है फिर 4 गो बनेगा। तो इन चारों में क्या देखते हैं कि 2 पौधा ऐसा है जो बहुते लंबा है, या एक पौधा इन्होंने क्या देखते हैं कि एक पौधा ऐसा है जो बहुते लंबा है, मतलब टीटी है पहिल का, देखो टीटी। और बाकी जो 2 पौधा है वो साधारण लंबा है। साधारण लंबा कहने का मतलब कि वो ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। और बाकी एक पौधा जो है वो क्या हो गया, बहुत एकदम ठिंगी लाल बन गया, मतलब कि एकदम ई वाला बन गया था। तो ई वाला बनने का अर्थ है कि ऐसा बना होगा। तो देखो ना कि इसकी लक्षण फिर इसमें आ गया कि नहीं, इसकी लक्षण फिर इसमें आ गया। तो ऐसे लक्षणों को उपार्जित लक्षण बोलते हैं, जो हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो अब बताना तो कि ई वाला F1 ई F2, तो ई वाला कौन सा पीढ़ी होगा, F3। अब यहाँ देखो कि जो पीढ़ी 1 है, इस पीढ़ी 1 का कुछ गुण किस में चला गया, पीढ़ी 2 में चला गया। और पीढ़ी 2 का कुछ गुण सब नहीं, कुछ गुण F3 यानी कि पीढ़ी 3 में गया कि नहीं गया। और कुछ गुण इसका पीढ़ी 1 वाला भी है कि नहीं है। तो इन्होंने मिंडल साहब ने मटर के पौधा पर ये प्रयोग कर करके बतलाया था कि जो मनुष्यों में है वो क्या होता है, लैंगिक जनन के दौरान मदर का और फादर का दोनों का आधा आधा हिस्सा उसके संतान में क्या हो जाता है, हाँ उपार्जित हो जाता है। और उसी उपार्जित लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। अगर संचयन नहीं होता तो ये दोनों के दोनों इसका गुण से नहीं मिलता। जैसे एक कहानी था इसके पहले वाली, मतलब अगर हिंदी पढ़ता होगा तो पता होना चाहिए कि कालिदास समझ में आ रहा है, बहुत विद्वान व्यक्ति थे बहुत, लेकिन याद करो कि इतना बदसूरत थे ना, मतलब नहीं, अरे जैसे एक होता है ना एकदम देखे ने एकदम मंगराइलो से मंगराइला कोयला बोल सकते हो। और मतलब डिजाइन उजाइन भी उनका क्या था, खराब था, लेकिन पढ़े में बहुत अच्छा व्यक्ति थे। और एक लड़की थी, वो बहुत क्या थी, पढ़े में भोंदी थी, एकदम गजबे थी, उसका कुछ नहीं बुझाता था, लेकिन देखने में पूरा दम विश्व सुंदरी बोल सकते, पूरा दम बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया कालिदास को कि आप ऐसा कीजिए कि हमसे शादी कर लीजिए। कालिदास को समझाइले, लड़कियां समझाओ तेज होती है ना, बहुत तेज होती है।
तो समझा बुझा रहे थे कालिदास को कि आप हमसे शादी कीजिए, जो होने वाला संतान होगा वो हमारा ऐसा एकदम चिकन चाकन अच्छा होगा और आपको जैसा तेज होगा। समझ में आ रहा बात? तेज होगा। देखो कितना तेज होती है, इसीलिए कहते हैं लड़के के फेरा में तब मत आओ। तो वहां पास क्या कालिदास जवाब देते हैं ना कि अगर ऐसा है तो ये भी तो हो सकता है कि जो होने वाला संतान है वो मेरा जैसा बदसूरत हो जाए और आपका जैसा भोंदू हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ओकरा तो और कोई नहीं पूछेगा। एक तो पढ़ू में गोबर गणेश और देखो में गोबर गणेश। समझ आ रहे? तो वहाँ पर देखो ये क्या बात, वहाँ पास अगर तुम गहराई से सोचोगे तो कहाँ वहाँ पास मेंडल के नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये बात बोले थे कौन? कालिदास, तो बोले थे तो वहाँ पास ये नियम लागू हो रहा था कि नहीं? जैसे यहाँ पास हुआ है कि नहीं कि यहाँ बहुते लंबा है, यहाँ पास क्या है बहुते छोटा है, दोनों आधा आधा मिल करके मिडिल वाला बन गया। तो एक ऑप्शन वहाँ पास ये भी था कि हो सकता है कालिदास इतना तेज नहीं लेकिन उनसे कुछ कम तेज, और जो लड़की थी उसको से कुछ कम मतलब अच्छा, और वो हो सकता है तीसरा ऑप्शन। लेकिन ये भी तो ऑप्शन बन रहा था ना कि हो सकता है कि आने वाला व्यक्ति में एकदम में भोंदू भोंदू आ जाए, थोड़ा ना श्योर है। तो इस चीज़ को क्या बोलाते हैं? विभिन्नताओं का संचयन। और इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके आगे टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पास याद रखना मेंडल का ही क्या है, मटर के पौधा का प्रयोग है। किस पे प्रयोग किए थे? मटर के पौधा। देखो पौधा यहाँ पास हम छापे नहीं है, तुमको बुक में मिल जाएगा, लेकिन पौधा छापना कुछ लिखा हुआ है ना तो समझ रही नहीं हो। छापवे हैं, छापवे करेंगे तो तुमको ऐसे पौधा बना दो, लो हो गया मटर का पौधा। ये एगो एगो छोटी बना हो ना, कुछ ही बना तुम बना लोगे। समझ में आ रही बात? ये होता है। राइट कीजिए इसको।